बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनाज़ा वकार। सभी देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ मकई के आटे की रोटी शेयर करूंगी रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी है और बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकेंगे। इससे पहले मैं दूसरे तरीके के साथ आपके साथ शेयर ये रेसिपी कर चुकी हूँ, लेकिन आज ये बिल्कुल नया तरीका है जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े का है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं मकई की रोटी। मकई के आटे की रोटी बनाने के लिए व्यूअर्स मैंने लिया है 1 कप भर के मकई का आटा। ये आपको चक्की से आसानी से मिल जाएगा। उसके साथ उतना ही मैंने लिया है दूध, 1 अंडा, थोड़ा सा हरा धनिया और 1 अदद हरी मिर्च और थोड़े से स्पाइसेस इसमें जाएंगे। तो बहुत ही मज़े की ये रोटी बनने वाली है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। एक हम बाउल लेंगे और उसमें हम सबसे पहले डालेंगे मकई का आटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके साथ ही मैं ये डाल दूंगी हरा धनिया और हरी मिर्च। बहुत ही ये मज़े की रोटी बनेगी और इंशाल्लाह सभी को बहुत पसंद आएगी। 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे, 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून इसमें जाएगी कुटी लाल मिर्च। आप कुटी लाल मिर्च अगर नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें, वैसे बहुत ही ये मज़े की बनती है इस तरह अगर आप ये स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे तो। स्पाइसेस को आप मिक्स कर लें। सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे अंडा। अंडे को हल्का सा मिक्स करेंगे इस तरह। और अब हमने क्या करना है कि आहिस्ता आहिस्ता हमने इसमें दूध शामिल करते जाना है। साथ साथ आप दूध शामिल करते जाएं और दूध को अच्छी तरह मिक्स करते जाएं। इस तरह हो गया। अब आपने और दूध इसमें शामिल करना है। अब बाकी का दूध भी इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा बचा लेते हैं। दूध डालने से व्यूअर्स मकई के रोटी बहुत ही टेंडर बनती है, बहुत ही नरम और टेस्ट तो बहुत ही माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या ही बात है। तो अगर आप पानी डालना चाहते हैं, आप दूध नहीं शामिल करना चाहते तो आप डाल सकते हैं पानी। वैसे अगर आप दूध और अंडा और मेरी तरह ये स्पाइसेस डालेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। और इस तरह ये वाली रोटी आपके साथ किसी ने ये रेसिपी शेयर नहीं की होगी जिस तरह के मैं आपको बता रही हूँ, और मैं इसी तरह बनाती हूँ। मैं आपके साथ इससे पहले पराठे की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ काफ़ी पहले, अंडा पराठा, और उसके बाद आमलेट 2 in 1 पराठा, वो भी आपने बहुत पसंद किए। तो आज मैंने सोचा मैं आपके साथ मकई के आटे से ये वाली रेसिपी शेयर करूँ। जब ये स्टेज पे आ जाए तो आपने अच्छी तरह हैंड बीटर से इसको बीट करना है। ये जो बाकी का दूध रह गया मेरे ख्याल में ये भी हम डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह चला लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह बैटर बन चुके हैं और मैं अब आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कि ये इस तरह होना चाहिए, इस तरह। और आप ये देखें कि बग़ैर आटा गूंदे, बग़ैर पेड़ा बनाए, रोटी बेले, बग़ैर किसी झंझट के हम मकई के आटे की रोटी बना रहे हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल होती है और आमतौर पर ये लोगों से टूट जाती है। तो बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम जल्दी से इसकी रोटियां बनानी स्टार्ट करते हैं। मकई की रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन मैंने रख दिया और 1 टेबल स्पून के जितना मैंने इसमें देसी घी डाला है और आपने इस तरह किसी गहरे चम्मच के साथ बैटर उठाना है और डाल देना है और इसको आपने घुमाना है ताकि चारों तरफ से गोल आपकी रोटी बने। इस तरह आप चम्मच की मदद से भी इसको स्मूथ कर सकते हैं। थोड़ी देर के बाद हम इसके ऊपर देसी घी लगाएंगे। आप बटर भी लगा सकते हैं और कुकिंग ऑयल में भी आप पराठा बना सकते हैं या मकई की रोटी। वैसे ये पराठे ही हैं जो कि बहुत मज़े के बनते हैं। अब हम इसको टर्न करेंगे। बहुत ही आसानी से ये टर्न हो जाएगा, आप देख सकते हैं, और बिल्कुल भी नहीं टूटा। अब आपने करना ये है कि आपने फ्लेम को लो से मीडियम रखना है और इसको आपने चारों तरफ से पकाना है। और माशाल्लाह ये देखें हमारी रोटी गोल्डन हो चुकी है और कितना खूबसूरत इस पर कलर आया है चारों तरफ से। अब हम दूसरी साइड से इसको पकाएंगे। आपने इस तरह घुमाना है ताकि सारी तरफ से ये पक जाए। और माशाल्लाह
मकई की रोटी तैयार है। अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं। ये देखिए ये कितनी आसानी से निकल रही है और ना ही ये टूटी है, और कितनी गोल और कितनी नरम। अब हम इसी तरह बाकी की सारी रोटियां बना लेंगे। दूसरी रोटी भी हमारी तैयार है। व्यूअर, ज़रूरी नहीं कि आप मकई की रोटी को साग के साथ ही खाएं। आप इसको नाश्ते में चाय के साथ खा सकते हैं, अचार के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की लगती है। दोनों तरफ से ये गोल्डन है। मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ। देखें कितनी ये टेंडर है, और माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आपने ये मकई की रोटी ज़रूर ट्राई करनी है। अपनी दुआओं में याद रखिए। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।